Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. And today we are going to discuss the third type of sentence that is all based on function. आज जो है हम लोग सेंटेंस के तीसरे टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आधारित है किसके फंक्शन पे. प्रीवियसली दो सेशन में वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था टाइप बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड टुडे बेस्ड ऑन फंक्शन. तो आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसके फंक्शंस के आधार पे इसके कितने टाइप्स हैं और वो किस तरीके से ग्रामेटिकल यानी ग्रामर के एरिया में वर्क करते हैं. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस. What does that mean, affirmative sentence? Affirmative sentence को हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं. Affirmative sentence को आप लोग यहाँ डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. राइट तो इसे हम लोग डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. हालांकि इसका डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी किया है. मैंने इसके परिभाषा को, डेफिनेशन को मैंने डिफाइन किया था. बट टुडे एक बार फिर से देख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस, इट मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट. कहने का तरीका वही है, आई मीन टू से मीनिंग वही है लेकिन थोड़ा तरीका चेंज हो गया है. राइट एक बात आप ध्यान रखें कि भाषा में कोई भी परिभाषा, डेफिनेशन वो फिक्स नहीं होती. अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अक्सर उसमें परिवर्तन लाते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं. सो डेफिनेशन कैन नेवर बी फिक्स्ड. ओके, ध्यान रखिएगा. तो सेंटेंस डेफिनेशन वही है कि एक सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग और स्टेटमेंट को देता है, आइडिया को, थॉट को, एक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने चाहिए. तो डेफिनेशन सेम ही है. अब इसके एग्जांपल्स को भी हम लोग देखेंगे. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस? नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें वो ऐसे स्टेटमेंट या ओपिनियन या थॉट जिसमें नेगेटिव यानी कि नेगेटिव वर्ड्स का यूज किए जाते हैं, है ना, नकारात्मक शब्दों का यूज किया जाता है. जैसे कि इट इज अ टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस. हालांकि ये असर्टिव सेंटेंस का ही टाइप है. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का ही टाइप है. दैट स्टेट्स समथिंग इज नॉट ट्रू और डिनाइज एन एक्शन और सिचुएशन बाय इंक्लूडिंग नॉट, नेवर और नथिंग एटसेट्रा. राइट लेकिन ये जो स्टेट करता है, जब वो किसी चीज को बोलता है, ओपिनियन को, आइडियाज को, स्टेटमेंट को, तो ये ट्रू नहीं होता. इट इज नॉट ट्रू या डिनाई करता है. डिनाई का मतलब यहां क्या है? इनकार करना, मना करना. एन एक्शन और सिचुएशन, किसी एक्शन को या किसी सिचुएशन को बाय इंक्लूडिंग, यानी कि किसको जोड़ते हुए? नॉट, नेवर, नथिंग. यानी कि हम किसी भी सकारात्मक सेंटेंस को, आई वांट टू से अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करके या नेवर का यूज करके, ठीक है, ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स ऑफ नेगेशन, उसका यूज करके उसको क्या करते हैं? नकारात्मक वाक्य में बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. आगे देखते हैं. ये तो हो गया नकारात्मक वाक्य. ठीक है, मैं सबका एक एक एग्जाम्पल अभी दूंगा, या मतलब से कि मैं सबके एग्जाम्पल्स अभी एक्सप्लेन करूंगा. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पे प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य. मैंने इसको यहां लिख दिया है, ध्यान रखेंगे. प्रश्न पूछने वाले. इट इज यूज्ड टू आस्क a question and with question mark, I mean to say, यानी कि इसका यूज किया जाता है कि
प्रश्न पूछने के लिए, और इसका एंडिंग जो होता है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क से होता है। यानी कि आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछने वाले जो वाक्य होते हैं उसके अंत में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करना जरूरी है, आवश्यक है। इट इज नेसेसरी, मैंडेटरी, राइट। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, यस और नो क्वेश्चन एंड दूसरा WH क्वेश्चंस। हालांकि इन दोनों का डिस्कशन मैंने सेंटेंस टाइप्स में, जब मैं ऑन पर्पस इसको एक्सप्लेन कर रहा था, तब मैंने वहां इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे इन दोनों को रखा था। मैंने वहां क्वेश्चन टैग को भी इंक्लूड किया था, लेकिन आज के क्लास में मैंने केवल इन दोनों को ही लिया है। व्हाई? बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फंक्शन, द फंक्शन ऑफ सेंटेंस। ओके, तो यहां पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। व्हाट इज यस और नो क्वेश्चन? यस और नो क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। अच्छा, इसको तो मैंने भी आज यहां पे देखते हैं। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट विद एन ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जांपल इज, आर, वाज, वर, डू, डिड, हैव, हैज, हैड, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पे ध्यान देते हैं, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन एंड नॉट हियर, यस, these type question start with an auxiliary verb. What is the meaning of auxiliary verb? Auxiliary verb can also be called helping verb. Auxiliary verb को हम लोग क्या है, helping verb भी कह सकते हैं, right? यानी कि सहायक क्रिया, यानी कि सहायक क्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए हैं, इज, आर, was, were, do, did, have, has, had, ये सारे क्या है, सेंटेंस में सहायक क्रिया के आधार पर यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किए जा सकते हैं या होते हैं जनरली, राइट। एंड कैन बी आंसर्ड विद अ सिंपल यस और नो, और इसका आंसर क्या हम सिंपली यस और नो में देते हैं, राइट। चलिए मैं इसको आगे इसका एग्जांपल दूंगा। WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस क्या है, जहां पे WH वर्ड से WH फैमिली का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि what, where, who, why, whom, whose, whatever, whoever, right, whomsoever, wherever, ये बहुत सारे ऐसे हैं। ओके, तो WH words are used to ask a question and followed by an auxiliary or modal verb and then the subject। अब यहां पे थोड़ा सा दोनों लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि जब हम इसमें WH क्वेश्चन में क्या है, हम लोग WH वर्ड्स का पहले यूज करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। एब्सोल्युटली मेन वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। मैं इसके स्ट्रक्चर भी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब यहां पे देखिए लास्ट वाला जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर मैं लिखता तो थोड़ा लेंदी हो जाता और थोड़ा बड़ा भी हो जाता। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव और इस नेगेटिव को मिलाकर, मिलाना इन द सेंस ऑफ कहने का मतलब WH वर्ड्स प्लस नॉट, यानी कि मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट, WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये यहां पे समझ लीजिए, यानी कि यहां पे क्या WH वर्ड भी है और नॉट भी मेंशन है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे ये हुआ। आई होप कि चारों जो टाइप्स है वो समझ में आए होंगे। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, अब सिंपली इसमें क्या एक स्टेटमेंट हो, जैसे कि राम गोज टू मार्केट डेली। ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है ना, एक सिंपल स्टेटमेंट है, या किसी की थॉट है, आइडिया, राम रोज बाजार जाता है। तो सिंपली क्या है, आइडिया को या थॉट को, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या it is a hot day,
इट इज अ हॉट डे टुडे। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आज का दिन क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। सो इट्स ऑल्सो स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट भी हो रहा है और ये सब मीनिंग भी दे रहे हैं। ओके, तो ये पहला मैंने लिया। अब इसके नेगेटिव पार्ट को देख लेते हैं। एक तो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे कि ही वॉज वेरी बिजी लास्ट नाइट। वो पिछली रात काफी व्यस्त था। राइट, वो पिछली रात काफी व्यस्त था। ठीक है, तो ये पास्ट का सेंटेंस, ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, या किसी सिचुएशन में सिंपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा, अब इसी सेंटेंस में अगर हम लोग नॉट का यूज करें, जैसे कि मैंने यहां लिखा राम गोज टू मार्केट डेली, तो अगर मैं इसको लिखूं राम डज नॉट गो टू मार्केट डेली, राइट, राम रोज बाजार नहीं जाता है। ठीक है, तो यहां पे नॉट का यूज हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, चलिए मैं क्या, और यहाँ पे ये इसका मेन वर्ब है। तो नॉट का यूज हम लोग अक्सर हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं या वर्ब टू बी के साथ भी करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस जो मैंने लिखा था, ही वॉज वेरी बिजी। ठीक है, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो हम लोग नॉट का यूज इसी के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल वर्ब है वॉज, जिसको कि हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं या वर्ब टू बी कहते हैं। तो अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो he was not very busy last night। वो पिछली रात बहुत ज्यादा बिजी नहीं था। ठीक है, तो चूंकि यहां ये एक्शन नहीं हो रहा है, एक सिंपल सेंटेंस है ये, यहां पे सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब ये नहीं जहां पे एक्शन ना हो। ठीक है, जिस सेंटेंस में एक्शन ना हो उसको भी हम लोग साधारण बाकी ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है बाजार जाना, और यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि उसकी स्थिति को, सिचुएशन को बताया जा रहा है कि वो पिछली रात बिजी नहीं था। राइट, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, नॉट। आप नेवर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि राम नेवर गोज टू मार्केट, तब यहाँ पे डेली का नहीं होगा, तब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हट जाएगा। यानी कि हम लोग सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राम कभी बाजार नहीं जाता, है ना, राम नेवर गोज टू मार्केट। अब यहां ये नहीं लिख सकते डेली, राम नेवर गोज टू मार्केट डेली, राम रोज कभी बाजार नहीं जाता, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस में क्या, राम नेवर गोज टू मार्केट, राम कभी बाजार नहीं जाता, तो डेली का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। डेली कब यूज करते हैं, जब आप डे टू डे वर्क करते हैं, आप करते हैं, अपने हैबिट को करते हैं, अपनी हॉबी को करते हैं, तो वहां पे हम लोग डेली का यूज करते हैं। तो यहाँ तो नहीं जाने की, कभी नहीं जाने की बात हो गई, तो यहाँ पे डेली का यूज नहीं होगा। डेली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, आई होप कि आपको पहला और दूसरा स्टेटमेंट सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली इसमें हम लोग ने नॉट या नेवर का यूज करके क्या है, इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया है। अब देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड सेंटेंस, जहां पे डबल यस और नो, यस और नो वाले इसमें इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ठीक है, यस और नो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिंपली क्या होता है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब हो सकता है मेन वर्ब। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क। तो लिंक इस वाले टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, ये तो हो गए एक्शंस वाले, टेंस केस। और यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां पे आपके हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया हो, प्लस सब्जेक्ट हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, मैं इस पर डिस्कस करूंगा अभी। ओके, अब यहां पे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर द पार्टी,
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द पार्टी, क्या तुम लोग पार्टी के लिए तैयार हो? तो सिंपली सामने वाला क्या जवाब देगा, यस और नो। जहां पार्टी की बात हो वहां तो नो तो आएगी नहीं, है ना, वहां क्या आएगा, यस आएगा। ओके, आर यू रेडी फॉर द पार्टी। सो ये क्वेश्चन कब किया जाएगा, जब वो लिसनर जो है जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है वो सामने हो, तो वो क्या सिंपली क्या जवाब देगा, यस या नो। या ऐसे, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, तो ये क्वेश्चन कब किया जाएगा, जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अपने सामने वाले से पूछेगा, तब ये क्वेश्चन किया जा सकता है। राइट, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, तो सिंपली सामने वाला क्या जवाब देगा, यस या नो या नॉट में, नहीं मैं नहीं जा रहा, या हाँ मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, सिंपली आंसर क्या आएगा, यस और नो। यानी कि इसमें आंसर क्या आएगा, यस या नो। इस तरीके से ये दो आंसर आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यस और नो वाले क्वेश्चन कहते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है, अब यहां पे ये देखिए, ये एज अ वर्ब टू बी यूज हुआ है, जिसको कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, या तो लिंकिंग वर्ब। यहाँ हालांकि ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, रेडी क्या है इसका, एडजेक्टिव है, और उसके बाद प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए क्या यूज हुआ है, लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यही कोई टेंस का पार्ट होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, डिड ही ज्वाइन द मीटिंग यस्टरडे, क्या उसने कल की मीटिंग ज्वाइन की, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने कल की मीटिंग ज्वाइन की, यानी मीटिंग में शामिल हुआ, ज्वाइन कहने का मतलब शामिल होना। ठीक है, तो यहां पे देखिए सिंपली क्या है, डीड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये केस का क्या है, द मीटिंग इज ज्वाइन का ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। चलिए, मैं हालांकि आज मैं वर्ड क्लास एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सारा फोकस इस पे रहेगा। तो सिंपली वो जवाब क्या आएगा, यस यस या नो, इस तरीके से। ठीक है, सिंपली जवाब क्या आना चाहिए, यस और नो। यस ही डिड, हम लोग ऐसे भी देते हैं, यस ही डिड, हाँ उसने ज्वाइन किया। नो ही डिडंट, नहीं उसने नहीं किया, तो हम लोग ऐसे भी आंसर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप चाहें तो यस और नो का यूज कर सकते हैं, या उस तरीके से यस ही डिड। चलिए मैंने यहां इसको भी मेंशन कर देता हूं, यस ही डिड। ठीक, या यस ही डिड नॉट, डिड या डिड नॉट, इस तरीके से क्या हम लोग यूज करते हैं। यस के लिए क्या है, हाँ, और नेगेटिव के लिए, ना के लिए, नो ही डिडंट, ही डिड नॉट, नहीं किया, नहीं उसने नहीं किया। ठीक है, तो ये इस आपका क्या होगा, यस और नो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अभी चलते हैं इसके दूसरे बी वाले पार्ट में, जहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, डब्ल्यूएच वर्ड्स के अनुसार। यानी कि अभी हम लोग बात करते हैं, ये तो ए वाला पार्ट था, थर्ड का ए, अभी थर्ड के बी वाले टाइप, यानी डब्ल्यूएच वर्ड्स। डब्ल्यूएच वर्ड्स कहने का मतलब जहां पे हम लोग व्हाट, हु, हुम, इस तरीके के प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ना यूज करके, या और मैं लिख ही देता हूं यहां पे, डब्ल्यूएच वर्ड लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट और सीधा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से यूज किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, वाई डिड ही गो देयर, वह वहां क्यों गया। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वह वहां क्यों गया। ठीक है, वो वहां क्यों गया। हाउ विल यू कंप्लीट, हाउ विल यू कंप्लीट योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। तुम अपना वर्क कैसे कंप्लीट करोगे,
है ना, तुम अपना वर्क कैसे कंप्लीट करोगे। तो आप इन दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब प्लेस है। हाउ, डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, यो यहाँ पे डिटर्मिनर है, वर्क यहाँ पे नाउन है। तो ये तो हो गया इस स्ट्रक्चर वाले पे। और दूसरे स्ट्रक्चर से देखते हैं, Why is he sad today? वह आज उदास क्यों है। आप देख सकते हैं कि यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जा रहा है ना, उसकी स्थिति के बारे में बताया जाए। Why is he sad today? आज वो दुखी क्यों है। तो डब्ल्यूएच वर्ड है, यहां पे ही क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। वाई इज ही सैड टुडे, है ना। तो सिंपली एक किसी पर्सन के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। अब यहां पे भी देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऊपर आपके दो सेंटेंसेस मैंने एक्शन वाले लिए हैं, यानी कि टेंस के पार्ट का है, और ये दो जो है सिंपल सेंटेंस है जहां पे एक्शन नहीं हो रहा है। डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, योर नेम यहाँ पे क्या है, नेम नाउन है और ये डिटर्मिनर है, ठीक है। तो तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। तो ये मैंने क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड्स का यूज किया। पहले में थ्री यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सिंपली यस और नो वाले, और ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया क्या, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट जो होते हैं उसके बारे में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने दोनों के स्ट्रक्चर भी लिखे हैं, ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड्स के साथ और सिंपली जो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के साथ जो है हम लोग यूज करते हैं। यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ जो हम लोग यूज करते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने देखा। एक जो फोर्थ पार्ट जो रह गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये बहुत ही आसान है। चलिए मैं इसी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें थोड़ा समझने वाली बात यह है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन का खेल है। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ। यहाँ फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, फोर्थ वाला पार्ट जहां पे हम लोग नॉट का यूज करते हैं। तो देखिए मैं दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दोनों का यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं। जैसे कि डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले जो हो गए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पे ये तो हो गया ए वाला पार्ट, नॉट ए वाला, ये बी वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए ये बी वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट में यहां लिख दे रहा हूं, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे समझना ये है आपको कि जो नॉट का यूज किया गया है, सिंपली हम अपने ग्रामर में क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हो गया एक्शन वाला, यानी बी मैंने ऊपर लिखा है, ए नीचे लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसमें क्या है, ये एक्शन का पार्ट नहीं है, सिंपल सेंटेंस, और ये टेंस का पार्ट है। तो यहां पे क्या है, हम सिंपली नॉट के साथ यूज करके नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहले मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। अब यहां पे था हाउ विल यू गो कंप्लीट, व्हाट इज योर नेम, व्हाई इज ही सैड टुडे। तो देखते हैं, व्हाई इज नॉट या व्हाई he not happy today, right। आज वह खुश क्यों नहीं है, ठीक है। मैंने सैड को ही क्या है, हैप्पी में चेंज कर दिया अपोजिट सेंटेंस में। व्हाई इज ही नॉट हैप्पी टुडे, आज वह खुश क्यों नहीं है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट की स्थिति और उसका जो कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं है, ठीक है। व्हाई इज ही नॉट हैप्पी टुडे, या हाउ
you not, how are you not, how are you not, अलग कोई सेंटेंस लेते हैं, how are you not why are they not, why are they not, why are they not sad और हैप्पी कह सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं यहां एडजेक्टिव में, इंटेलिजेंट कर सकते हैं। वाई आर दे नॉट इंटेलिजेंट, सिंपली मैं यहां इन दोनों को हटा देता हूं, राइट। वाई आर नॉट दे इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क। वाई आर नॉट दे इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट क्यों नहीं है ना, वो बुद्धिमान क्यों नहीं है, राइट। तो ये दोनों ही क्या है, सिंपल सेंटेंस है जहां पे लिंकिंग वर्ब का यूज करके नॉट का यूज किया जाता है। अब यहां पे थोड़ा देखते हैं, ये मैं थोड़ा इसको नीचे लिख दिया था, अब यहां ऊपर देखते हैं। अब इसी सेंटेंस को लेते हैं, या हाँ ऑफ कोर्स ले सकते हैं। वाई डिड ही नॉट गो देयर, वो वहां क्यों नहीं गया, राइट। वह वहां क्यों नहीं गया, तो यहां एक्शन की बात हो रही है। अब एक दूसरा सेंटेंस है, हाउ विल यू नॉट, हाउ विल यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, राइट। हाउ विल यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम कैसे नहीं कंप्लीट करोगे। हम लोग को जब भी थ्रेट मिलता है, या हम जैसे जब हम लोग कोई गलती करते हैं स्कूल्स वगैरह में या कोचिंग में, तो क्या धमकी मिलती है कि मैं भी देखता हूं कि तुम आज अपना होमवर्क कैसे नहीं करोगे, अपना काम कैसे नहीं करोगे। तो ठीक है, इसी तरीके से सोचते हैं, हाउ विल यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम कैसे नहीं करोगे। तो आप देख रहे हैं दोनों ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट और नॉट है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट और नॉट है। इसमें मजे वाली बात यह है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम चाहें तो इस नॉट को इसके साथ डायरेक्ट, इस नॉट को इस लिंकिंग वर्ब के साथ, या इस नॉट को डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि हम नॉट का यूज दो तरीके से करते हैं, या तो सब्जेक्ट के पहले जो हम लोग बेसिक से चलते आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना, या डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करके और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हटा देना, या नॉट को हटा देना सिंपली। ओके, अब जैसे इसी सेंटेंस को और कैसे लिखा जा सकता है, मैं यहां दिखा रहा हूं। वाई इज नॉट ही हैप्पी टुडे, वह आज खुश क्यों नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम है, सिंपली मैंने क्या किया, नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखने से पहले यानी कि जो मैं यहां रख रहा था, प्लेस कर रहा था, मैंने इसको डायरेक्ट इज नॉट के साथ यानी लिंकिंग वर्ब के साथ यहां पे जोड़ दिया है। अब इस वाले पार्ट में देखिए, व्हाई डिड ही नॉट, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, व्हाई डिड नॉट ही, राइट। हम क्या लिख सकते हैं, व्हाई डिड नॉट ही। और इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहने का मतलब, आई होप ये क्लियर हुआ कि नॉट हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट के पहले यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा सकते हैं, व्हाई डिड नॉट ही गो देयर, या हाउ विल नॉट यू कंप्लीट योर वर्क। वंस अगेन, हाउ विल नॉट यू कंप्लीट योर वर्क, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट डायरेक्टली लगाते हैं, जैसे कि इज प्लस नॉट, that's called isn't, right? Are plus not, that is called aren't, right? Will plus not, that is called won't. So ये जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या हो गए, this is called contraction of the verb। तो सेम इसी तरीके से क्या है, हम लोग
वर्ब के साथ डायरेक्टली नॉट जोड़कर किसी भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं और ये दोनों ही ग्रामेटिकली सही हैं। रत्ती भर का यानी 1% भी दोनों के मीनिंग में या दोनों के अर्थ में अमुड से कोई गलती नहीं है, दोनों ही क्या है, सही है, 100% राइट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। और थोड़ा सा एक और बात आपको बता दूं कि आम बोलचाल की भाषा में अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसी सेंटेंस का, Why is he not happy today? ये जो सेंटेंस जो टाइमिंग ले रहा है, बोलने का जो ड्यूरेशन है, Why is he not? नॉट के लिए मुझे क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करना और प्रोनाउंसिएशन करना पड़ा है, फोर्स कर रहा है, Why is he not happy today? और इसी सेंटेंस को विद अ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि नॉट को डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। Why is not he happy today? या कॉन्ट्रैक्शन के साथ Why isn't he happy today? अब क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि जब हम लास्ट वाले सेंटेंस को प्रोनाउंस कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो ये मेरा समय कम ले रहा है, और नॉट का जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर था जब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे थे यानी प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका टाइमिंग भी क्या है, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी कम गया है और टाइमिंग भी कम होगी और बोलने में क्या है, फ्लुएंसी आ रही है ना, हम लोग फ्लुएंसी ला रहे हैं। Why isn't he happy today? आपने देखा कितनी जल्दी मैंने इस सेंटेंस को डिलीवर कर दिया। और जैसे कि Why is he not happy today? तो नॉट के लिए क्या है, एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा जो क्या है, स्पेस लेना पड़ रहा था, एक अलग से फिर से एक वर्ड का उच्चारण करना पड़ रहा था। सो दैट इज द डिफरेंस, बस यही डिफरेंस है। तो नेटिव स्पीकर अक्सर क्या करते हैं, नेटिव स्पीकर मीन्स व्हाट, जहां से ये इंग्लिश आई है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, ओके, इंग्लैंड, अमेरिका एंड द नेटिव प्लेसेस ऑफ दैट कंट्रीज, ओके। एनीवे, तो इस तरीके से क्या है, हम लोग नॉट का नॉट का यूज करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो ये आज मैंने 4 स्ट्रक्चर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगली क्लासेस में हम लोग मैं फिर से आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा। पहले मैं इस टॉपिक को फिनिश कर देता हूँ, एक पूरा एक जो सीरीज चल रहा है मैं उसको फिनिश कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या है, एक नए से प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आई होप आज का सेशन अच्छा रहा होगा और आप मुझसे कनेक्ट हुए होंगे और ये सारे आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट कीजिए, एंड यू लाइक माई व्हाट एक्सप्लेनेशन, माई वे ऑफ teaching, so please like my videos, hit the icon bell and subscribe my videos as much as possible। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड नाइट।